Welcome back to your own channel Trending Stocks. So friends, before we start, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि जितने भी ये वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ, दीज आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस. किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, राइट? तो अगर आप कोई भी इनिशिएट करते हो ट्रेड, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप प्लीज़ अप्रोच कीजिए. वॉट आई एम शेयरिंग इज़ ऑल दैट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम. So let's get back to now charts now. सबसे पहले तो we'll talk about निफ्टी. तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीक भी कहा था आपको कि निफ्टी जो है वो इंडिसिसिव मोड में थी. तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थी. एक तो थी कि वो 21,600 को टेस्ट करे, जो कि ज़रूरी था. इट वॉज अ ब्रेकआउट जोन. और दूसरी ऑप्शन थी कि इट गोज स्ट्रेट अवे टू 22,000. तो हमारा 21,600 तो टेस्ट हो गया. उसके बाद वो सपोर्ट जोन भी थी हमारी 21,480 टू 21,500, जो मैंने चैनल में भी अपने बताया था कि इट शुड नॉट बी ब्रीच्ड एंड इट हैपन. तो अभी भी हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा 21,500. मतलब लार्जली आप मान लीजिए. सो एज लॉन्ग एज वी आर अबव 21,500, हमारा जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है एंड वील बी हेडिंग. अभी जो इनिशियल हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है दैट इज़ 21,700 समथिंग. तो अगर जैसे ही ये अप्रोच हो मतलब क्रॉस हो जाता है, देन आर नेक्स्ट टारगेट विल बी 22,000 एंड 22,200. अब देखिए कैसा होता है. अब मेरे हिसाब से तो अभी से पॉजिटिव ही ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन हमें बॉटम भी अपना एक लाइन ऑफ कंट्रोल जरूर मार्क कर लेनी चाहिए. तो हमारा 21,500 हमारे उस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता है. लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में भी वही ट्रेंड है. 49,000 का मेरा टारगेट अभी भी पेंडिंग है. यहाँ पर अभी बन रही कैंडल्स. अब देखिए, यू कैन नॉट टेल कितने टाइम में होगा, बट ग्रेजुअली वी आर अप्रोचिंग अ टारगेट ऑफ 49,000. तो मेरे हिसाब से तो 49,000 शुड बी कमिंग सून. लेट्स सी हाउ इट कम्स. ऑन द डाउन साइड हमारा 47,300 400 रेंज जो है वो सपोर्ट जोन है. होपफुली इट विल नॉट ब्रीच दैट लेवल. उसके नीचे फिर ये वीक हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स कमिंग टू द स्टॉक टॉक, राइट. सबसे पहले है पैसिफिक मैन इज आस्किंग सर माई यूट्यूब चैनल. या देखिए, वट एवर द यूट्यूब चैनल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्रॉल अभी नहीं हो रहे, यू कैन नॉट सर्च इट विद द नेम, लेकिन मैं उसकी एक कॉपी आई ऑलवेज पोस्ट ऑन माई फेसबुक पेज एंड माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. तो आप कहीं से भी आप लिंक कर लोगे एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड यू विल कीप गेटिंग द अपडेट्स. ऑन दैट नोट आई वुड ऑलवेज से कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. देखिए, पर्पस तो सभी सॉल्व होगा ना व्हेन इट कैचेस मोर आइज एंड वी गेट मोर ऑडियंसेस. आपको तो मैं वैसे ही रेंडर कर रहा हूँ. मुझे अगर नई ऑडियंसेस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करोगे, तो hopefully I'll get more. YouTube might promote it to other audiences also. I don't know how it works, but please do subscribe. Abhishek Verma ji asking about PTC India. तो देखिए PTC India, अभिषेक जी, PTC India is looking good ना. अब इसको हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं. देखिए, अब हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन ये देखिए आपका ना, ये ऑल टाइम हाई था 200, जो कि 2008 में था. आई मीन दैट टाइम जब उस बहुत बड़ी क्रैश आया था मार्केट में. सो इट इज़ 15 ईयर्स ऑफ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ ब्रेकआउट दैट इज़ हैपनिंग. तो अगर 201 के ऊपर टिक जाता है तो इट विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स. तो आप इसको रडार पे रखो. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू होल्डिंग तो बहुत बढ़िया बात है. एंड इफ़ यू वांट टू फ्रेश एंटर, लेट इट क्लोज अबव 200. या फिर आप एक अगर कोई अर्ली भी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आप देख लो, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज अगर ये रेजिस्टेंस बनेगा तो ये फिर फॉल भी बहुत फास्ट आएगा. तो ऑल दो आई थिंक इट्स अ थर्ड अटैम्प्ट, तो सेकेंड अटैम्प्ट होती तो आई वुड हैव सेड कि यार इट्स अ बिट रिस्की. तो थर्ड अटैम्प्ट है, तो आप इसी के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर आप फ्रेश भी बाय करना चाहते हो तो जो लास्ट की 2 वीक की कैंडल्स जो कि 175 का स्टॉप लॉस लगा के आप स्लोली यू कैन एक्यूमुलेट. 200 के ऊपर चला गया तो यू कैन फिर तो 300 350 भी चला जाएगा. तो आई विल सी हाउ इट गोज. तो मुझे तो आई मीन लुकिंग वेरी गुड एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट दिस स्टॉक. Suresh Kumar ji is asking about, and Shekhar Sharma is also asking about Trident. इसकी रिट्रेसमेंट तो 0.61 तक था, तो रिट्रेसमेंट आई मीन दिस 45. देखिए रिट्रेसमेंट के बाद तो वो चल रहा है. अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे चार्ट्स पर, तो मैंने ये कहा था कि ये जो है ना 41 42 रेंज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हो है. 1 2 3 4 नाउ 5th टाइम इट इज़ अप्रोचिंग दिस. वैसे इतनी अटैम्प्ट्स हो गई तो इट शुड ब्रेक इट, बट इन एनी केस फ्रेश बाय ओनली व्हेन इट ब्रेक्स एंड सस्टेन्स अबव दिस. उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है दैट कम्स अराउंड 50. तो 50 तक का टारगेट, और वही शायद इसका चैनल का टारगेट भी बनेगा. तो 50 इज़ पॉसिबल इफ़ इट ब्रेक्स एंड सस्टेन्स. अब ये कैंडल तो बहुत ग्रीन बनी है, वॉल्यूम बार इज़ ऑल्सो गुड. तो होपफुली अगर 40 के ऊपर क्रॉस कर जाता है देन it can reach to 50 rupees also. Mayuk is asking about MB. देखिए हमारी सपोर्ट जोन पे आके ये टर्न तो ले गया था, तो 100 बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है. ऑल यू कैन डू इज कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 100 and you can hold it. Let's see if it crosses. ये तो I mean GTT ऑर्डर भी नहीं लगा सकते, ये तो वैसे हिट कर जाएगा स्टॉप लॉस. बट ऑन क्लोजिंग बेसिस यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 एंड पॉसिबली इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज तो ये 120 इज़ पॉसिबल. उसके बाद यू कैन ऑलवेज चेक अदर लेवल्स आफ्टर दैट. सो आई थिंक कीप 100 एज अ स्टॉप लॉस. Monish Mirchandani ji is asking about CG Wax software. Okay, it's BSE listed. इसका भी approximate same ही चार्ट है as the last one was. राइट यहाँ पे हमारा जो 440 कम्स आउट टू बी स्टॉप लॉस. यहाँ पे इसने आई मीन सपोर्ट लेके इट्स मेड अ हाई एंड स्मॉल कैंडल्स आर कमिंग. तो एज सच कोई क्लियर पैटर्न तो है नहीं, बट हमारी जो सपोर्ट जोन है वो 440 445 की रेंज आती है. यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 440 445 एंड कैन होल्ड इट. दिलीप सिंह इज आस्किंग अबाउट IOC. देखो सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं इनके, तो आई मीन HPCL वगैरह तो मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी. तो ये देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है 115 से. अब नेक्स्ट जो है टारगेट बनता है इसका 145 150 की रेंज. तो अभी आप मिड वे पे हो, देखो फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है ना, बिकॉज अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो वो 112 113 114 बनता है. और अगर स्टॉक आई मीन टारगेट पे जाता तो इट कम्स अराउंड 145 to 150 रेंज. तो रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट गुड. आप के पास होल्डिंग है तो कीप ऑन होल्डिंग. इसकी एंट्री बनेगी आइदर इफ इट रिट्रेसेस टू दिस लेवल
या फिर ये 150 को क्रॉस करके वहाँ पे सस्टेन करे, देन वी कैन गो विद फॉर इवन बिगर टारगेट्स। बाकी सेकंड ऑप्शन तो हमेशा ही होती है, इफ़ यू थिंक यू हैव फोमो दैट यू विल बी मिसिंग, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, सपोज मुझे 100 शेयर लेनी है तो मैं 10 ले लूँगा, ठीक है। ऊपर जाता है तो मैं आई विल कीप एवरेजिंग, नीचे आता है तब भी मुझे एवरेज मिल जाएगी। तो इन बोथ केसेस नीचे जाएगा तो आपको एवरेज कॉस्ट अच्छी होती जाएगी, स्टॉप लॉस यू नो, और अगर ऊपर जा रहा तो यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, यू कैन ऑलवेज एवरेज इन प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। निखिल चावला इज आस्किंग अबाउट आलोक इंडस्ट्री। यार आलोक इंडस्ट्रीज मेरे पास लास्ट वीक था रडार पर, मैंने ग्रुप पे नहीं दिया, ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स दे रखे हैं। निखिल जी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, कल तो शायद ये अपर सर्किट में बंद हुआ था, तो लग तो बहुत अच्छा रहा है, बट ये एंट्री जोन नहीं है। राइट, ये देखिए, ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको पार करके अगर यहाँ पे क्लोज करता है 32 के ऊपर, देन वी कैन थिंक ऑफ री एंटरिंग। अभी तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है फॉर मी। बाकी इफ सम क्योंकि आई थिंक इसके साथ न्यूज़ का बहुत एक सेंटिमेंटल भी चलता है कि आई थिंक रिलायंस और समथिंग, तो या शायद अडानी का है, आई डोंट नो, मैं इतना ट्रैक करता नहीं हूँ ये स्टॉक को, बट ये मेरे रडार पर था, कल हमारे स्क्रीनर्स पे था ये। तो ऑल यू कैन डू इज अगेन द सेम थिंग, इसके ऊपर सस्टेन करता है देन यू कैन गो फॉर फ्रेश बाय। इसके नीचे लेट इट रिट्रेस टू दिस लेवल विच इज़ 25, तो 25 के आसपास भी एक री एंट्री बनती है। दिवाकर डे इज आस्किंग अबाउट जेंसार टेक्नोलॉजी। दिवाकर जी जेंसार बहुत अच्छा स्टॉक है, आप ले के रखे हो तो बैठे रहो, ये आपको डबल भी कर सकता है। राइट, देखिए कितना क्लीन राउंडिंग बॉटम है, उसके बाद रीटेस्ट हो रहा है, कीप ऑन होल्डिंग। मैं तो इसे बहुत नीचे वाले लेवल से इसको रिकमेंड कर रखा है और मेरे टारगेट लेवल्स भी बहुत हाई हैं, तो यू कीप ऑन होल्डिंग। मैं तो इसको बिना स्टॉप लॉस के भी ले सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा स्टॉक है, तो स्टे इन्वेस्टेड। You want to add, you can buy fresh also here. Harshit Gupta ji is asking about ACL. ACL means Andhra Cements. तो सीमेंट्स भी आई थिंक इज कमिंग। देखिए एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक रिवर्सल दिख तो रहा है, मंथली पे देखें, मंथली भी अभी ना एक मंथली के ऊपर ब्रेकआउट हो देन यू कैन एंटर, वीकली पे ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं, तो 150 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ना यू कैन बाय इट। अगर आपने बाय कर रखा है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपनी कंफर्ट के हिसाब से। फॉर मी 150 के ऊपर अगर टिक जाता है ना देन वी विल बाय इट, और 148 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ब्रजेश अग्रवाल इज आस्किंग अबाउट रेड टेप। ब्रजेश जी इसके तो एक अभी तो चार्ट्स ही नहीं बने, बताओ अब आपके सामने क्या मुझे दिख रहा है इसमें, ना इसमें मेरा एलिगेटर बन रहा है, ना कोई मूविंग एवरेजेस बन रही हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ 6-8 महीने के तो कम से कम चाहिए ही ना। अभी अब इसको अगर लेके चलेंगे तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ही होगी, जो मतलब हाईज हैं वही रेजिस्टेंस बनेंगे, और जो कर इस अगर देखो इस हाई को तोड़ा है तो यही सपोर्ट बन जाएगी आपकी। मैं इसके बारे में अभी कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं दे सकता ना। और डेली चार्ट्स पे देखना तो वो देख सकते हैं हम, शायद कुछ बन जाए। डेली चार्ट्स में भी वही रेजिस्टेंस जोन आती है 550 के आसपास, 550-555 रेंज, और बाय जोन है जो है वो है हमारी 500 to 480 रेंज इज बाय जोन। अविनाश डेका इज आस्किंग अबाउट जीवीके पावर। ये देखो, ये तो सर्किट में मूव करने वाला स्टॉक है। यार एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो मुझे लग रहा है, अगर आप ये देखोगे अच्छा ये पेनी स्टॉक है इसीलिए ऐसा है।
यार पेनी स्टॉक्स पे मैं आपको क्या रिकमेंडेशन दूँ, इसके चार्ट तो फेल हो जाते हैं। आप बाय किया है तो होल्ड करिए, नहीं तो 10 रुपये 10:30 के आसपास आए तो यू कैन अगेन बाय इट। स्टॉप लॉस यही जो प्रीवियस लोज हैं 9 रुपीज़ 50 पैसा, उसको लगा के आप होल्ड करो। जो प्रीवियस हाई है 13 रुपीज़, दैट माइट बी पॉसिबल। विनोद राखी इज टाटा टेक्नोलॉजी। यार टाटा टेक्नोलॉजी जिसके चार्ट्स ही ना बने हो, मैं वो आपको कैसे रेकमेंड करूँ? वहाँ पे तो हम वी आर ऑन सेम पेज। मैंने जब ये मिला था, मैंने सभी मेंबर्स को भी कह दिया था चैनल पे कि प्रॉफिट बुक कर लो, बिकॉज वी डोंट नो, चार्ट्स नहीं होने पे वी डोंट नो कि इसका आगे का क्या नज़रिया है। एंड लकी वर मैनी मेंबर्स जिन्होंने 1400 के आसपास बाय कर लिया, अब 300 रुपये नीचे चल रहा है। तो हाँ, अब ये देखिए यहाँ, अब देखिए जब तक हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू कहाँ से पता चलती है? जब फंड हाउसेस बाय करते हैं। तो जब फंड हाउसेस बाय करते हैं, यू विल सी अ रिवर्सल, देन वी कैन जंप इन ऑल्सो। बाकी चार्ट्स पर तो देखिए देर आर नो चार्ट्स, हाउ कैन आई एडवाइज एनीथिंग ऑन डेली चार्ट्स। अगर आप देखोगे तो ऑन डेली चार्ट्स तो ये ऑलरेडी वीक है, 1200 के नीचे जब तक है तो इट विल स्टे वीक, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आने वाले टाइम में एक नए लोस बना दे। आई डोंट नो, चार्ट्स तो है नहीं, मैं तो एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू कहाँ नजर आती है ये तो वही बताएंगे ना जो फंड हाउसेज हैं। प्रीतम पॉल इज आस्किंग आइडिया फोर्ज। अच्छा, दिस इज डेली चार्ट्स। डेली चार्ट पे ना, हाँ देखिए प्रीतम जी, अभी तक तो ये एक देखिए यहाँ पे इसने कितना टाइम, हाउ मेनी वीक्स इट स्पेंट, और उसके बाद इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ। तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारा ये 940 रेंज, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ना रेजिस्टेंस बनेगी। उसके ऊपर जैसे ही ये क्रॉस करेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड बाय रेंज। तो 940 930 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। होल्ड कर रहे हो तो यहीं के इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, विच कम्स अराउंड 790। तो आई थिंक इसने होल्ड करके इसने, आई मीन इट इज अ लॉट ऑफ टाइम, इट हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। और इसको अगर हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा स्टॉप लॉस वगैरह। तो ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, इस पे तो 820 बन रहा है। तो अगर नियरेस्ट वन लेना है तो आप 820 के स्टॉप लॉस यानी कि 815 का स्टॉप लॉस लगा के भी चल सकते हो, बट वीकली पे थोड़ा डीप होता है। जैसे चार्ट्स बड़े होते हैं तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स गेट अ लिटिल डीप। सागर बराड़ी इज आस्किंग अबाउट ग्लेनमार्क। देखिए फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है सारा। सन फार्मा मैंने 1800 का टारगेट दिया था, ल्यूपिन का मैंने 1900 का टारगेट दे रखा है, मार्क्सन्स फार्मा तो हम 84 रुपीज़ पे रेकमेंड किया था, तो अब तो डबल हो चुका है ना अमाउंट। तो मैंने तो इवन अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल के बाकी रखी थी, तो मुझे उसमें अभी भी 200 के वैल्यू, तो 200 210 इस रेंज तक तो जाना ही चाहिए उसको भी। यहाँ पे भी आप देखिए एक ब्रेकआउट आया है। अगर फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा रिट्रेस करेगा इसके पास 675 के आसपास, तो फ्रेश बाय कर लो। और अगर होल्ड करना है तो इसी कैंडल के नीचे का यानी कि 655 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। तो लग तो अच्छा रहा है, कैंडल भी बहुत स्ट्रांग बनी है, वॉल्यूम भी दिख रहे हैं थोड़े से, हालांकि और ऑल टाइम हाई कर गया तो और ज़्यादा इस पर आ जाएगी। अब यहाँ देखिए ना, इसने एक ये भी एक प्रीवियस बहुत बड़ी रेजिस्टेंस को पार किया, तो कंटिन्यू टू होल्ड, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है। आई होप ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है आगे भी। विवेक इज आस्किंग अबाउट टाटा केमिकल टारगेट इन 3 months। यार मैं पहले भी बता चुका हूँ, टाइम का हमें नहीं पता था। नॉर्मली क्या होता है, मैं कई बार कह देता हूँ ये 1 साल चलेगा और वो 2 महीने में डबल हो जाता है, और कईयों को कहता हूँ कि यार दिस स्टॉक्स कैन परफॉर्म इन कपल ऑफ वीक्स, वो महीने ले लेता है। तो बिकॉज वी नो द डायरेक्शन,
हमें तो बस अपना एक ये पता है कि ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है। अब उसको चलाएगा कौन, वो तो बिग जो फिशेज हैं दे ओनली दे विल मूव। तो बाकी मैं आपको टाटा केमिकल का बता देता हूँ। टाइम आई कैन नॉट टेल, बट देखिए यहाँ पे मैंने देखा था एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अपसाइड मुझे अभी तक तो 1160 1170 से ज़्यादा तो लगती नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा देन वी विल थिंक ऑफ फ्रेश बाइंग। तो यहाँ पे किसी ने कैंडल बनाई है और वहीं पे रेजिस्टेंस देखिए कितनी, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी 1160। फिर यहाँ पे कितनी बार इसने अटैम्प्ट किया ना, इट्स गोइंग टू अटैम्प्ट वन अदर टाइम। यू नेवर नो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, और ये वापस अगर यहाँ पे आता है AKR 90 के आसपास, राइट, 1090 1000 या 1100 के आसपास भी, वहाँ पे आप एक फ्रेश बाय कर सकते हो। तो वहाँ पे आप फ्रेश बाय करके थोड़ा 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड इट एंड लुक फॉर द फर्स्ट दिस 1160। अगर उसके ऊपर ये चला गया फिर तो एक प्रॉपर री रेटिंग पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है। तो उस तब तक आई मीन इट, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव यू टारगेट इन 3 months। आई डोंट थिंक दैट, मे बी हो सकता है अगर चला गया देन आई कैन थिंक ऑफ फर्दर टारगेट्स, बट अभी मुझे इसका कोई टारगेट ऐसा नज़र नहीं आता ना। यही है, हाँ, इफ़ यू वांट टू डू दिस 1090-80 के पास आप बाय करो, 1160 का टारगेट इट इज़ पॉसिबल। हर्षित गुप्ता इज आस्किंग अबाउट अशोक लेलैंड। देखिए हर्षित जी, अशोक लेलैंड आपके पास बाय है तो रखो, फ्रेश बाय करना चाहते हो तो कर लो, 250 के पास जाएगा। इट इज़ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मैं उस चार्ट भी नहीं देखता उसको, मेरी रिकमेंडेशन पे है वो, और थोड़े लोअर लेवल से रिकमेंडेशन पर है। 250 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। तो कीप ऑन होल्डिंग। यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड ऑल्सो। स्वप्नेश सुर्वे इज आस्किंग अबाउट एप्ला पोलो। APL अपोलो, ओके, वो एक कंबाइन कर दिया। देखिए अब इसने यहाँ पे सपोर्ट तो ले लिया है, पर इसको अभी इसने ब्रेक भी किया था। तो यही आई थिंक सपोर्ट का ही आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। 1470 का स्टॉप लॉस लेके आप फ्रेश बाय करना चाहो तो मे बी यू कैन डू इट, पर यहाँ पे रेड कैंडल्स दिख रही हैं मुझे तो, और ये स्टॉप लॉस है। अगर इसको ये ब्रीच कर गया तो फिर तो नीचे आ जाएगा, फिर तो यू विल सी फॉल 1300 तक का। बट अगर ये सस्टेन हो जाता तो यू कैन सी अ रिवर्सल। तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे एक ग्रीन कैंडल आप देखते हो इसी के ऊपर क्लोजिंग, यू कैन फ्रेश बाय ऑल्सो। यहाँ पे भी फ्रेश बाय करना चाहते हो तो इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के चल लो, इसी के नीचे का। नायक सुमता इज आस्किंग अबाउट एल्काइल एमाइंस। अच्छा लग रहा है अभी मुझे तो। अगर आप देखो ना, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी लग रहा है ये, अगर आप यहीं से भी कैलकुलेट करते जाओ ना, ये देखो तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी लग रहा है। तो अभी जो हमारे ये 2800 पहला टारगेट बनेगा, और अगर उसको पार कर लिया फिर तो आप 3200 भी देख लोगे। तो लुकिंग गुड, आप होल्ड कर लो। स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो वैसे तो इसका एक्चुअल स्टॉप लॉस 2400 बनता है, अभी 2600 पे है, तो आप देख लो। वैसे इसी के स्टॉप लॉस लगा के भी यू कैन होल्ड इट। रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं, इट कैन परफॉर्म गुड इन कमिंग वीक्स। और 2800 ये रेजिस्टेंस पार कर जाएगा मुझे लग रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, तो यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। यू वांट टू ऐड ऑल्सो। यादव मनीष इज आस्किंग अबाउट नेस्ले। यादव जी, नेस्ले का मैंने चेक किया था। देखिए अब आप बताओ, मेरे पास इसका ना बहुत पॉजिटिव स्टॉक है, लेकिन मेरे पास एंट्री नहीं मिल रही। आई एम नॉट सीइंग एनी एंट्री, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी डोजी भी बनी है, तो मे बी यहाँ से एक फॉल भी आ जाए थोड़ा सा। हालांकि न्यूज़ में है और वो स्प्लिट हुआ है 1:10 इस वजह से। बट आप
होल्ड करते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कीप ऑन होल्डिंग, टेक्निकली आई डोंट सी एनी एंट्री एज ऑफ नाउ। तो टारगेट्स तो मैं आपको क्या बताऊंगा। तो ऑल यू कैन डू इज आप इसी के नीचे या कैंडल के 2500 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। फ्रेश बाय मत करो आप, अगर कोई हमें अच्छी एंट्री मिलती है देन विल गो फॉर इट। सुनील भाटिया इज आस्किंग अबाउट ट्राइडेंट एंड अदानी पावर। देखो ट्राइडेंट का तो मैंने बता ही दिया आपको, अदानी पावर का भी मैं बिना चार्ट देखे आपको बता देता हूँ 700 जाएगा। अब स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा है थोड़ा, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है। अब तो न्यूज़ भी अच्छी आ रही हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये 700 जल्दी ही क्लिक कर जाए, कोई पता नहीं। बाय करना चाहते हो तो फ्रेश बाय अभी अवॉइड करो, या फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से आप बाय कर सकते हो। श्री राम सुब्रमण्यम इज आस्किंग अबाउट टाटा टेक। श्री राम जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट टाटा टेक, charts are yet not formed, so I would say I cannot advise on this as of now. We are on the same page as of now. Vipin Kumar is asking on Jaiprakash Energy. Yeah, where is Jaiprakash Energy? Is JP Power is there? I don't know. अगर आप JP पावर का पूछ रहे हो तो वो बता देता हूँ, यहाँ मुझे JP एनर्जी तो कोई नज़र नहीं आ रहा। या फिर अगर आप रेकमेंड करते हो तो आप इस पर एक बार चेक कर लिया करो कि क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर रहा हूँ आजकल, तो ट्रेडिंग व्यू में उसका ना टिकर नेम क्या है, आप मुझे वो शेयर किया करिए प्लीज़। JP पावर का मैं बता देता हूँ, अच्छा लग रहा है। देखिए ब्रेकआउट आ चुका है। अब जो फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती, बट यहाँ पे भी एक हो गया। अब ये वाला 2021 के चार्ट्स टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर एंट्री करनी है तो थोड़ा नीचे आता है 15.5 के आसपास, देन यू कैन एंटर विद 1 रुपी स्टॉप लॉस। राज किशोर इज आस्किंग अबाउट नज़ारा। नज़ारा मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये एक ब्रेकआउट हो रखा है, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया एंड इट्स मेकिंग अ न्यू हाई, सो लुकिंग गुड टू मी। अभी ये इसकी बाय जोन बनती है 790 टू 760, ये सपोर्ट जोन है। सो यू कैन कीप ऑन होल्डिंग, मे बी इट विल हिट योर टारगेट्स ऑफ 1000 इन कमिंग टाइम्स, क्वाइट पॉसिबल। Vaibhav Kulyani is asking about Glaxo. अभी तो सारा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है फार्मा। जब देखिए कितना काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है ये, आप देख रहे हो ना कि ये कितने बड़े इसने, इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। सभी स्टॉक से मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है फार्मा के मैक्सिमम स्टॉक्स। तो इंटायर सेक्टर, अगर आपको नहीं कुछ समझ आता ना, आप कोई फार्मा 20 देखिए, उसमें भी आप यू कैन डू SIP, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी इन वन स्टॉक। तो मुझे तो देखिए, आप 1900 का था, आप इसी का एक लेंथ कैलकुलेट कर लो आप एंड पुट इट ओवर हियर, है ना, 2700 इजीली पॉसिबल। तो फ्रेश एंट्री आपने करनी है तो अगर थोड़ा सा रिट्रेस होता है अराउंड 2000, आई डोंट नो वेदर इट कम्स और नॉट, आना तो चाहिए, रीटेस्ट तो करना चाहिए। अगर होता है तो प्लीज़ अपडेट मी ऑल्सो, देन आई विल गिव अ बाय कॉल देयर। लुकिंग वेरी गुड एज ऑफ नाउ। गुलाब मैं तो इज आस्किंग अबाउट दीपक नाइट्राइट। गुलाब जी एक आधा पूछो यार, आपने तो पूरी लाइन लगा दी। अच्छा लग रहा है ये, मैंने टारगेट लास्ट वीक भी बताया था 2700 आ पॉसिबल। वरुण बेवरेजेस का आपने पूछा है, वो मैंने बताया कि वो बहुत पॉजिटिव है। वी वर वेटिंग फॉर इट टू कम टू 1200 लेवल्स, बट वो आया नहीं है, 1225 से घूम गया है।
1400 आराम से आ जाएगा उसका, यू कैन होल्ड इट। हिंदुस्तान फूड्स आपने पूछा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी इसके वॉल्यूम्स तो है नहीं। आप 540 या 535 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। उससे नीचे आता तो प्लीज़ कम आउट, ऐसे यू विल बी वेस्टिंग टाइम हियर। रेडिको खेतान, ये शायद अच्छा हो क्योंकि आजकल लिक्विड सेक्टर भी ना, हाँ देखिए अच्छा लग रहा है ये। अभी जो प्रीवियस हाई बना है 1880, ये इसको पार कर जाएगा इन कमिंग टाइम्स। इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, 1550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। 1880 का प्रीवियस टारगेट है, जो हाई था उसको वो टच करना चाहिए आसानी से। धीरज अरोड़ा जी आस्किंग अबाउट कांची कारपुरम, कांची कारपुरम। अभी वीक है यार, बहुत बिजी है, वीकली पे भी वीक है। देखिए आप 440 के ऊपर अच्छा लगेगा, बट मैं कहता हूँ कि मंथली जो की है 500 के ऊपर आए तभी बाय करना। अगर आप फंसे हुए तो आई कैन नॉट हेल्प यू, बट फ्रेश बाय इज ओनली व्हेन इट कम्स अबव 500। नैनेश इज आस्किंग अबाउट एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये तो मैंने बहुत पहले रेकमेंड भी किया था, यहाँ किया था 300 कुछ के आसपास। पीपल वेटेड हियर फॉर लॉन्ग कि चल नहीं रहा है, और उसके बाद देखो क्या चला है। देर आर फेसबुक पे ही मैंने रेकमेंड किया था, आई थिंक आई विल शो यू। एस्ट्रा माइक्रो, नेट इज स्लो आई थिंक। चलो मेरा टारगेट तो यार हो चुका है, 520 का टारगेट था, इट इज़ ऑलरेडी चीप। अब उसके ऊपर फ्रेश, अब आप एक ही आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ट्रेल। ये 570 का स्टॉप लॉस लगा के आप कीप ऑन ट्रेलिंग, फ्रेश बाय तो बनती नहीं है बिल्कुल भी। शुभम सौरभ इज आस्किंग अबाउट डी मार्ट, एवेन्यू मार्ट आई गेस। I think net, just one sec, I'll disconnect and connect again. Avenue, Avenue Supermarts. ये देखिए मैंने 360 के आसपास रेकमेंड किया था एस्ट्रा माइक्रो। और भी होंगी पुरानी। आई टोल्ड पीपल दैट दे वर गेटिंग नर्वस दैट टाइम कि वो हो जाएगा स्टॉप लॉस, इसीलिए आई डोंट यूज स्टॉप लॉसेज। आप I mean, I don't believe in stop. Either you make, I mean, if you know, if you have confidence in your trades, you don't need it. Stop loss तो I mean automatic systems के लिए हैं, जो I mean who are not having any big, you know, reasons for taking their trades. तो अब ये 360 के आसपास people were fearing. I think many in the channel were also there. मुझे वो कहते थे कि यार 360 के नीचे ही चाहेगा ये वो। अब देखो 500 प्लस हो गया, एंड आई थिंक हार्डली 2-3 मंथ्स। डी मार्ट कंसोलिडेट कर रहा है। डी मार्ट एंड मारुति सुजुकी, लाइक आई सेड, आई जस्ट रेड वन आर्टिकल, दे आर द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। तो आप होल्ड करो। वैसे भी देखिए बाय जोन के तो ऊपर है ही हमारे। कीप होल्डिंग, कभी भी आई मीन इट विल जस्ट फाइंड अ रीजन टू कम आउट ऑफ इट। हाँ टेक्निकली अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा, बट इफ यू आर यू हैव यू नो
confidence in this stock, you can always keep on accumulating. Shikhar Pathak is asking Jindal Saw. अच्छा लग रहा है कि रिट्रेसमेंट के बाद अब वापस टर्न कर रहा है, तो आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो. अगर 500 क्रॉस कर गया तो 550 भी दिखा देगा. दिस इज हाउ द स्टॉक्स मूव. दे मूव अप, दे रिट्रेस टू अ सर्टेन लेवल, देन अगेन मूव अप. प्रॉब्लम ये होती है कि रिट्रेसमेंट के बाद लेना चाहिए. पीपल बाय हियर और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस कटते जाते हैं उनके. कबीर शर्मा इज आस्किंग अबाउट डीबी रियलिटी. देखिए ये भी सेम पैटर्न है. आप इसी के नीचे यानी कि 178 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो. अगर 220 अभी दिखा सकता है इन कमिंग टाइम्स. वैसे भी आई थिंक द एंटायर सेक्टर इज लुकिंग गुड. किरण इज आस्किंग अबाउट डिलीवरी. इट्स जस्ट कमिंग टू द पॉजिटिव जोन. अबव 400 इट विल बी गुड. तो आप होल्ड करके रखिए. 400 के ऊपर अच्छा ही लग रहा है. आई मीन although the resistance zone is this 440, but you will get at least one go up to 440. That is possible. Stop loss you can just keep below this, because actually the stop loss is below 400, but right now it is at 403. So you need to keep a bit down, like 390 or something. Rajan Suri is asking about Yes Bank. मैंने आइडिया को रेकमेंड किया था 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ के आसपास, एंड वी हैव मेड सच अ गुड गेन्स इन दैट 17 रुपीज़. देखिए मैं पेनी स्टॉक्स को प्रमोट नहीं करता, बट समटाइम्स व्हेन इट कम्स ऑन माय रडार आई शेयर विद माय टीम. तो वो अभी भी मैं 25 रुपीज़ तो मिनिमम है ये नेक्स्ट टारगेट. सो यू कैन होल्ड ऑल्सो ऑन. बट हाँ वोलेटाइल है. स्टॉप लॉस मे नॉट वर्क एज, तो या फिर थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेके चलिए आप 15 रुपीज़. आइडिया कैन ऑल्सो परफॉर्म गुड इन कमिंग टाइम्स. यस बैंक भी देखिए अब रेजिस्टेंस जोन है इसकी ये 25 रुपीज़. इसको पार कर गया तो और भी अच्छा हो जाएगा. बट फॉर द टाइमिंग दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग जोन 24 रुपीज़ 80 पैसा 25 रुपीज़. बनी जैन इज आस्किंग अबाउट इंडिया बुल्स. रियल एस्टेट में हाँ अच्छा लग रहा है. देखिए इट्स अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हियर. नाउ योर नेक्स्ट टारगेट इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच कम्स अराउंड हियर. तो 115 इज नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल. उसके बाद भी यू कैन कीप ऑन सीइंग द फर्दर टारगेट्स. कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. सिल्वर बीस ये तो आई थिंक 70 इज द सपोर्ट जोन. इट इज जस्ट अराउंड द सपोर्ट जोन. तो you just can keep a little deep stop loss of 69 or 68 rupees. Rohit Kumar is asking about Bank of Baroda. Rohit Kumar ji, keep on holding. ये 250, 270, 280 it will show you soon. It is one of our recommended stock also. अच्छा लग रहा है. अभी इमीडिएट अगर आप देखोगे तो 218 240 का 250 का पहला टारगेट बनता ही है. तो कीप ऑन ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. जब प्रॉफिट बुक करवाना होगा तो आई विल अपडेट ऑल्सो. इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू अपसाइड. अच्छा उसके बाद आई थिंक ऑल द स्टॉक्स आर डन. सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देता हूँ. लास्ट वीक मैंने 3 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे. वन वॉज अदानी पोर्ट,
वो 1078 के आसपास किया था। हालांकि इन चैनल वी हैव गिवन, हमने काफ़ी नीचे से किया हुआ होल्ड। 1150 का टारगेट हिट हो गया। लास्ट वीक जो मैंने वीकली रिकमेंडेशन दी थी दैट वाज, लेट मी चेक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, वो 317 पे दिया था, 329 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 4% अप। तो अभी भी यू कैन होल्ड इट, लुकिंग गुड। एक मैंने चंबल फर्टिलाइजर दिया था, वो हमारा पहला टारगेट हिट करके 390, इट इज़ बैक टू यू नो बाय जोन। तो अगर आप फ्रेश बाय करने जाते हो तो चंबल फर्टिलाइजर कैन स्टिल बी बॉट। अब इस वीक की रिकमेंडेशन जो होगी मेरी, दैट इज़ कोचिन शिपयार्ड। मैंने पहले ही चार्ट लगा लिए सो दैट इट विल नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम। डिफेंस स्टॉक है। मैंने वैसे तो 1250 पे रेकमेंड किया हुआ था, अभी 1350 का मेरा पहला टारगेट था, बट फ्रॉम हियर वी हैव फ्रेश रिकमेंडेशन। यू कैन बाय हियर एट CMP और एनी डिप। हमारे नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 1410, 1470 एंड 1550। तो ये तीन जो इट विल बी कमिंग इन फ्यू वीक्स। सो आई एम वेरी होपफुल इट विल हिट दैट। स्टॉप लॉस हमारा 1320 का रहेगा, 1320 के नीचे का क्लोजिंग है, और मे बी 1310, यू कैन मेक इट 1310। वैसे आएगा नहीं द वे आई थिंक सी इट। आप यू कैन होल्ड इट। आई मीन कोचिन शिपयार्ड इज द वीकली रिकमेंडेशन फॉर द टारगेट्स ऑफ 1410 अगेन, 1470 and 1550. And the 1310 is our stop loss, which is a little deep, but I hope it will not come. So that will be all for the day. I think all the stocks are covered. My weekly recommendation is covered. So have a nice day. Bye bye.